तेलंगाना के मंचिरियाल जिले मुस्तकर में गैर मजाज इमारतों की इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। मंचिरियाल टाउन मार्केट इलाके में ये इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। पुलिस के भारी बंदोबस्त के दरमियान बल्दिया की जानिब से ये इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। बताया जाता है कि दुकानात इजाज़त से ज़्यादा हिस्से में तामीर की गई थी, जिसके नतीजे में ट्रैफिक मसाइल पैदा हो रहे थे। तेलंगाना के रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत के तमाम हलकों में डिजिटल कार्ड्स के सिलसिले में सर्वे शुरू कर दिया गया है। वजीर मौसूफ ने करीमनगर देही मंडल के ताहिर कोंडापुर में फैमिली डिजिटल कार्ड प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर आला हैदराबाद में फैमिली डिजिटल कार्ड सर्वे का आगाज कर रहे हैं। इसके हिस्से के तौर पर उन्होंने ताहिर कोंडापुर में करीमनगर जिले में तजुर्बाती प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम एक रियासत एक कार्ड के नाम से शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खातून को घर की सरबराह तस्लीम किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि तकनीकी वजूहात की वजह से किसानों की अदम मुआवजे का मसला हम जल्द ही हल कर लेंगे। उन्होंने कहा डिजिटल कार्ड के लिए तमाम घरों का सर्वे किया जाएगा। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार जूनियर एनटीआर ने तेलंगाना की खातून वजीर कोंडा सुरेखा की जानिब से अदाकारा समंता से मुतालिक दिए गए बयान पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए जूनियर एनटीआर ने सियासी जमातों के लीडरों से दरख्वास्त की कि वो एक दूसरे के खिलाफ घटिया रिमार्क्स और इल्जामात आयद करने के बजाय अवामी मसाइल की यकसोई पर तवज्जो दें। अदाकार ने कहा कि सियासी लीडरों के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात और जवाबी इल्जामात आयद करना एक आम बात है, लेकिन किसी को शख्सी तौर पर तनकीद का निशाना बनाना या किसी की इज्जत को तार तार करना घटिया हरकत है। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जुमेरात को मशहूर कोरियोग्राफर जानी मास्टर की उबूरी जमानत मंजूर कर ली, जिसे गुज़िश्ता माह एक जूनियर खातून साथी के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। कोरियोग्राफर ने नेशनल फिल्म अवार्ड की तकरीब में शिरकत के लिए जमानत की दरख्वास्त की थी। अदालत ने उन्हें 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक जमानत दे दी। जानी मास्टर उर्फ शेख जानी बादशाह को फिल्म सरोचित्र मलबम के गाने मेघम करुकाथा में कोरियोग्राफी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिलने वाला है। क्रिकेटर से सियासतदान बनने वाले मोहम्मद अजहरुद्दीन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए तलब किया है। HCA के साबिक सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने दौरे इख्तिदार में फंड का गलत इस्तेमाल किया। कांग्रेस लीडर को यह पहला समन जारी किया गया है, जिसमें उन्हें जुमेरात को ईडी के सामने हाजिर होने की हिदायत दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक हिंदुस्तानी कप्तान ताहम ईडी के दफ्तर में हाजिर नहीं हुए और मजीद वक्त मांगा। बताया गया है कि ये केस 20 करोड़ रुपए के मुबैना गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक है, जो कि हैदराबाद के उपल में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के लिए डीजल जनरेटर्स, फायर फाइटिंग सिस्टम और छतरियों की खरीदारी के लिए मख्तस किए गए थे। दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के बहाने से आने वाले 2 नौजवानों ने एक डॉक्टर पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में डॉक्टर की मौत हो गई। ये वाक़या कालंदीकुंज पुलिस स्टेशन इलाके के तहत जीतपुर इलाके में वाक़े नीमा अस्पताल में चारशंबे की रात पेश आया। पुलिस इस सिलसिले में CCTV की जांच कर रही है और अस्पताल के अमले से मालूमात हासिल कर रही है। मुलाजिमीन ने बताया है कि दोनों मुलजिमीन इलाज के बहाने अस्पताल आए थे। इस दौरान ड्रेसिंग करने के बाद दोनों ने डॉक्टर से मिलने का मुतालबा किया। कुछ देर बाद दोनों ने डॉक्टर जावेद अख्तर के कैबिन में घुसकर उन्हें गोली मार दी। इस मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और तहकीकात है जारी। रियासत तेलंगाना में एक वजीर के काफिले की कार से टक्कर के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक यह हादसा जिले सिद्दीपेट के वरंगल मंडल के मौदे गुराराम के करीब चारशंबे की रात पेश आया। इत्तलात के मुताबिक रियासती वजीर श्रीधर बाबू अपने काफिले के हमरा जा रहे थे कि उनके काफिले में शामिल गाड़ी की टक्कर से चंदा कनकैया, बाला राजू और उसका बेटा 8 साला भानु प्रसाद जख्मी हो गए, जो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। इस हादसे में जहां 2 अफराद जख्मी हो गए, वहीं 8 साला लड़के प्रसाद के दोनों पांव टूट गए। उसे इलाज के लिए हैदराबाद के चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना बजरंग दल के कन्वीनियर शिवरामुलु ने जुमेरात के रोज कहा कि नवरात्रि की तकरीबात के दौरान डांडिया पंडालों में गैर हिंदुओं पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हुए ये इल्जाम लगाया कि डांडिया पंडालों में गैर हिंदुओं के दाखिला लव जिहाद का बाइस बनेगा। वादे रहे कि इस साल नवरात्रि की तकरीबात 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक होंगी। इस दौरान लोग खासतौर पर नौजवान मर्द और ख़वातीन रिवायती गरबा डांस की तकरीबात में हिस्सा लेते हैं।
रियासत में राशन कार्ड की इजराई के लिए आज से 5 रोजा सर्वे। फैमिली डिजिटल कार्ड की इजराई के लिए 3 अक्टूबर यानी आज से रियासत के 119 असेंबली हल्कों के 238 इलाकों में सर्वे के कामों का आगाज होगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 5 दिनों में सर्वे के कामों को मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। रियासत में तवील अरसे से अवाम राशन कार्ड की इजराई का मुतालबा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में अवाम को नए राशन कार्ड जारी करने का वादा किया था। राशन कार्ड की इजराई के लिए काबीनी सब कमेटी तश्कील दी गई थी और अहदेदारों की टीम को 4 रियासतों के मुतालियाती दौरे पर रवाना किया गया था। उनकी रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेने के बाद ये फैसला किया गया। रियासत तेलंगाना की तारीख में पहली मरतबा नीट में ज्यादा रैंक हासिल करने वाले तालिब इल्म को MBBS कन्वीनियर कोटे में निशिस्त हासिल हुई है। कालूजी नारायण राव हेल्थ यूनिवर्सिटी ने MBBS कन्वीनियर कोटे की पहले मरहले की फहरिस्त मंगल को जारी की। रियासत में सरकारी खानगी मेडिकल कॉलेजेस में मौजूद कन्वीनियर कोटे में तकरीबन 4760 नशिस्तें तलबा को मख्तस करते हुए तलबा को मालूमात फराहम की गई। गुज़िश्ता साल नीट में 2,38,000 रैंक हासिल करने वाले एक SC तालिब इल्म को खानगी मेडिकल कॉलेज में नशिस्त हासिल हुई थी। वहीं जारिया साल BCA जुमरे में 3,16,657 रैंक को नशिस्त हासिल हुई।